बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिन अफ़ज़लि यौमिकुम यौमल जुमुअह इला आखिरिल हदीस औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नाज़रीन और सामिईन किराम, सईदी चैनल फिर एक मरतबा आप हजरात की खिदमत में हाजिर है और आज के जुमा के दिन की मुबारक घड़ियों की मुनासबत से आप हजरात की खिदमत में जुमा के फ़ज़ाइल और उसके अमाल और उसकी दीगर गुजारिशात से मुतालिक आप हजरात की खिदमत में चंद बातें पेश करने की सआदत हासिल की जा रही है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आज की इस मजलिस में नमाज जुमा से मुतालिक एक और हदीस हम सुनते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन नमाज जुमा में फरिश्ते मस्जिद के हर दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और नमाज जुमा के लिए आने वालों के नामों का इंदिराज करते हैं, तरतीबवार हर एक का नाम लिखते हैं। फिर जब खतीब खुतबा देने वाले इमाम साहब खुतबा देने के लिए मिंबर पर हाजिर होते हैं, निकल पड़ते हैं, तो वो फरिश्ते नाम लिखने वाले अपना रजिस्टर बंद कर लेते हैं और वो भी खुतबा जुमा सुनने के लिए शरीक हो जाते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा जुमा के दिन सबसे पहले आए वो ऐसा है जैसे उसने ऊंट की कुर्बानी किया, और जो बंदा उसके बाद आए वो ऐसा है जैसे उसने गाय की कुर्बानी किया। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर तक मुर्गी और अंडे का भी जिक्र फरमाया है। ये एक फजीलत वाली हदीस नमाज जुमा के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। दूसरा अमल, जुमा के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस की रिवायत करते हैं कि जो बंदा जुमा के दिन नमाज असर के बाद अपनी जगह से उठने से पहले, फर्ज नमाज असर के बाद अपनी जगह से उठने से पहले 80 मरतबा ये दरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। ये दरूद शरीफ पढ़ता है अपनी जगह से उठने से पहले, तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से उसके 80 साल के गुनाहों को माफ फरमाते हैं और 80 साल की इबादत का सवाब उसके नामे अमाल में लिखा जाता है। लेकिन गुनाहों की माफी से मुराद सगीरा गुनाह, छोटे गुनाह माफ किए जाते हैं। इसलिए जुमा के दिन खास तौर से नमाज असर के बाद ये दरूद शरीफ पढ़ने का हमें एहतमाम करना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। इसकी बरकत से अल्लाह ताला हमारी परेशानियों को और हमारे मसाइल को भी हल फरमा देंगे, हमारे हालात को भी दुरुस्त फरमा देंगे। आज हमें क्या हो गया है कि हम जब हालात का शिकार होते हैं, परेशान होते हैं, तो तावीज़ करने वालों के पास जाते हैं, जादू टोना करने वालों के पास जाते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने ऐसे नेक आमाल में हर मुश्किल और परेशानी का हल रखा है। बहरहाल जुमा और शबे जुमा की बरकत के मुतालिक भी बहुत सारी रिवायतें हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु जो सहाबी है, खादिम रसूल है, वो जुमा के दिन और जुमा की रात, शबे जुमा, जो जुमा के दिन से पहले जो रात होती है वो शबे जुमा है। तो हजरत अनस फरमाते हैं कि जुमा का दिन
ये रोशन पेशानी वाला दिन है, रोशन पेशानी वाला दिन है। और शबे जुमा, जुमा की रात ये सफ़ेद चमकीली रात होती है। हज़रत अनस ने ये बात फरमाया है। इसी तरह एक बहुत बड़े फ़िक़ह के इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने शबे जुमा के बारे में फरमाया है कि शबे जुमा की जो रात होती है उसका मर्तबा, उसका मकाम शबे कद्र से भी ज़्यादा है। इसलिए हमें जुमा का दिन आने से पहले शबे जुमा ही में आमाल, अज़कार पढ़ते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। इसी तरह इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े आलिम और बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, उन्होंने फरमाया है कि हर रोज दोपहर के वक्त, हर दिन दोपहर के वक्त दोज़ख को तेज किया जाता है, दोज़ख को गर्म किया जाता है। लेकिन जुमा के दिन की बरकत से जुमा का दिन जब आता है तो उस दिन दोज़ख को अल्लाह ताला गर्म और तेज नहीं करते, बल्कि वो ठंडी हो जाती है। तो ये जुमा के दिन की फजीलत, जुमा के दिन की बरकत और अहमियत है। अब हम सुनते हैं खुतबे जुमा। नमाज जुमा से पहले जो इमाम साहब, खतीब साहब खुतबा देते हैं, और नमाज जुमा का खुतबा सुनना ये वाजिब है। दूसरी चीज़ों के खुतबे जैसे नमाज ईद का खुतबा, निकाह में जो खुतबा पढ़ा जाता है, ये खुतबे वाजिब नहीं है। लेकिन नमाज जुमा का खुतबा ये वाजिब है, इसको सुनना ज़रूरी है। बल्कि नमाज जुमा का जब खुतबा हो रहा हो तो उस दौरान कोई फजूल काम करना गुनाह है। हदीस पाक है, मन हसा फकद लगा, कि जिसने कंकरी भी इधर से उधर उठाकर फेंका उसने लग़्व और फजूल काम किया खुतबे के दौरान। इसलिए खुतबे के बहुत सारे आदाब, सुनने के आदाब हमारे उलमा ने बयान फरमाया है। और खुतबा जुमा, नमाज जुमा के खुतबे के मुतालिक उलमा ने बयान फरमाया है। हज़रत पीर ज़ुल्फ़क़ार नक्शबंदी ने भी अपने मवाइस में, अपने बयानात में ये बात इरशाद फरमाई है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि जुमा के खुतबे को बंदे और नमाजी गौर से सुने, तवज्जो से सुने। और अल्लाह ताला नमाज जुमा से पहले जो खुतबा दिया जाता है उस खुतबे को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि हर रोज़ जो जोहर की नमाज होती है तो जोहर की नमाज 4 रकात है, लेकिन जुमा के दिन उस जोहर की नमाज को अल्लाह ताला ने 4 रकात के बजाय 2 रकात कर दिया और हुक्म दिया कि नमाज जुमा 2 रकात पढ़ी जाए। और जोहर की 2 रकात की जगह पर 2 खुतबे रख दिए गए, खुतबों की अहमियत की वजह से। इसलिए नमाज जुमा से पहले जो खुतबा दिया जाए उसको गौर से सुने, अदब से सुने, खुतबे के दौरान कोई बातें ना करे। इसी तरह मस्जिद में आ जाए, सुन्नत वगैरह पढ़ने के बाद जब खुतबा शुरू हो तो उस खुतबे में एहतिमाम से बैठे, बल्कि खतीब खुतबा देने वाले के चेहरे को देखे। उलमा ने लिखा है, फरमाया है कि खुतबे के वक्त जो खतीब के चेहरे को देखता है और खुतबा गौर से सुनता है तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला कल क़यामत में ऐसे बंदे को अल्लाह ताला अपना दीदार अता फरमाएंगे, रूयत बारी उसको नसीब होगी। ये खुतबे की बरकत और अहमियत है। इसलिए खुतबे से पहले ही हम मस्जिद में हाजिर होने की फिक्र करें और खुतबा सुने। खुतबा सुनने के बाद बकिया नमाज, फ़र्ज नमाज इमाम साहब के पीछे पढ़े और फ़र्ज नमाज के बाद फिर जो सुन्नतें हैं नमाज जुमा के बाद, फ़र्ज नमाज के बाद वो सुन्नतें भी पढ़े। उलमा ने बयान फरमाया है कि नमाज जुमा का मुकम्मल सवाब, नमाज जुमा का मुकम्मल सवाब, पूरा सवाब उस वक्त मिलता है जबकि जुमा के फ़र्ज के अलावा जो सुन्नतें और नवाफिल है
वो भी हम मुकम्मल पढ़े। जुमा की जो 14 रकातें हैं फर्ज नमाज के साथ, तो इस तरह मुकम्मल नमाज जुमा की रकातें सुन्नत और नवाफिल पढ़ने से नमाज जुमा का मुकम्मल सवाब मिलता है, वरना नाकिस और अधूरा सवाब मिलता है। इसलिए हम ऐसा ना करें कि फर्ज नमाज हो जाए तो फर्ज नमाज होते ही और दुआ होते ही हम मस्जिद से निकल जाए और मस्जिद खाली कर दे, बल्कि सुन्नत और नवाफिल पढ़ने का भी एहतमाम किया जाए। आज की इस मजलिस में इतनी बातें हम पेश करते हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि सईदी चैनल को आप खूब देखें और सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें ममनून व मशकूर फरमाएं। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम।